हेलो गाइस, आज हम कुछ घटाव के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसे घंटा और मिनट को की संख्याओं को कैसे घटाते हैं, किलोमीटर और मीटर को कैसे घटाते हैं, मीटर और सेंटीमीटर को कैसे घटाते हैं, इनमें किस प्रकार से भाग देते हैं। इस प्रकार की कुछ संख्याओं का घटाव हम सीखेंगे। हम साधारण घटाव बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन घंटों और मिनटों के घटाव में कुछ परेशानियाँ आती हैं, जिसे हम सरल तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए, इससे पहले यदि आपने पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें तथा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले घंटा और मिनट को किस प्रकार घटाया जाता है, इसको समझेंगे। हम सबसे पहले एक सरल घटाव को लेते हैं। जैसे 3 घंटे, और ये आपने यहाँ जो लिखा है वो अपना, ये मान के चलिए अपना घंटा है और ये मिनट है। 3 घंटा और 27 मिनट को हमें घटाना है 2 घंटा, और यहाँ पे अभी हम सरल घटाव करना चाहेंगे 20 मिनट। इसे हम घटाएंगे तो इसे किस प्रकार घटाया जाता है, ये हमें देखना है। देखिए, सबसे पहले मिनट की तरफ हम चलेंगे। देखिए, आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए, बहुत ही सरल ढंग से इसको आराम से कर सकते हैं। 7 में से 0 जाएंगे तो अपने पास 7 बचेंगे, 2 में से 2 जाएंगे अपने पास 0 बचेंगे। अब अपन ये तो अपने पास जो बचे हैं 7, ये अपने पास मिनट बचे हैं। अब इसकी तरफ चलेंगे हम, तो 3 घंटे में से 2 घंटे जाएंगे तो अपने पास 1 घंटा बचेगा। अब जो आंसर आया अपना 1 घंटा और 7 मिनट अपने पास शेष बचे, ये घटाव है। अब इसी को हम जोड़ना चाहें तो जोड़ भी सकते हैं। जैसे जोड़ की प्रक्रिया कैसे होती है समझेंगे। 7 के साथ ही 7, 2 और 2 4, अब 3 और 2 5, आगे घंटा 3 और 2 ये तो हम 0 लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाएं, जैसे मान लो 3 घंटा 2 घंटा तो हम 5 घंटा भी लिख सकते हैं, परंतु 2 से रहते हैं अंक, इसलिए हम इस प्रकार से लिखेंगे तो गणित के रूल्स के हिसाब से सही होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास जो टोटल आया वो 5 घंटा और 47 मिनट आपके पास आए हैं। लेकिन साथियों, ये सरल है, लेकिन अब अपन जो करने जाएंगे जोड़ और घटाव, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये सिंपल है। यदि यहाँ 60 से कम मिनट आते हैं तब तक आपका सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन जैसे यहाँ 60 या 60 से अधिक आते हैं तो हम उस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, हम इसी संख्या को यहाँ पर चेंज करते हैं। जैसे 5 घंटा और 40 मिनट में से हमें जोड़ना है 4 घंटा और 30 मिनट को हमें जोड़ना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 0 का 0 0, 4 और 3 7, फिर यहाँ देखते हैं 5 और 4 9 हो जाते हैं। तो अपने पास जो उत्तर आया वो 9 घंटा और 70 मिनट होते हैं। तो साथियों, यदि 70 मिनट अपने पास आ रहे हैं तो हमारे पास 1 घंटा 60 मिनट का होता है। तो यहाँ पर 9 घंटा और 70 मिनट जो हम लिखते हैं वो गलत हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है वो हमें देखना है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, इसलिए यहाँ पर यदि 60 से अधिक आ गए तो ये अब यहाँ पर 1 घंटा निकल सकता है। यहाँ से हम 1 घंटे को निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो जो मिनट आते हैं उसमें हम 60 का भाग लगा देंगे। तो 60 एकम 60, इसको घटाएंगे तो हमारे पास 10 बचेंगे। अब 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, जिससे भाग लगा जो उत्तर आएंगे वो घंटे होंगे, और जो आपका नीचे बचेगा वो आपका मिनट ही होगा जो शेष बचता है। तो यहाँ से 1 घंटा आप बढ़ा करके जो या यू करके यहाँ पे आपको लिखना है 9 + 1, ये आपके हो जाएंगे 10 घंटा, क्योंकि 1 घंटा आपने भाग देने पर पड़े, और जो मिनट बचे हैं वो 10 बचे हैं। तो आप लिख सकते हैं 9 + 1 घंटा और 10 मिनट। अब आपका आंसर हो जाएगा, जो सही आंसर होगा वो होगा 10 घंटा और 10 मिनट। इस प्रकार से इसे इस प्रकार लिखा जा
सकता है। किसी भी संख्या की हमें इकाई मालूम होना चाहिए। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस प्रकार की यह हमें इसकी इकाई मालूम होगी तो हम किसी भी सवाल को इस प्रकार से चेंज कर बदल कर उनका सही आंसर निकाल सकते हैं। इसी सवाल को हम घटाना चाहें, सवाल यही है, और अगर हम घटाना चाहें इसके आंसर क्या होंगे वो हमें देखना है। इसी सवाल में हम यहाँ से घटाना चाहते हैं और कुछ संख्या जो है वो बदलना चाहते हैं। देखिए ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ही बेस्ट तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। हम यहाँ पे 40 मिनट में से 50 मिनट नहीं घटा सकते हैं। यदि हम किसी भी सवाल को करना चाहते हैं तो उसका पूरा ज्ञान हमारे लिए होना जरूरी है। हमने जोड़ को समझा, अब हम घटाव को समझना चाहते हैं। क्या 40 मिनट में से 50 मिनट हम घटा सकते हैं? नहीं। तो हम जब भी उधार लेंगे तो याद रखिए यहाँ उधार लेने वाली बात जो है, मैंने आयु वाले सवाल में आपको पहले बताया है कि जब हम किसी से वर्ष उधार लेते हैं तो उसको 12 महीना मानते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको देखना है कि हम घंटे को उधार लेंगे। यहाँ मिनट में 0 में से 0 चला जाएगा, 0 बचेगा, लेकिन 4 में से 5 नहीं जाता है, तो हम यहाँ से यहाँ पर उधार लेंगे, इसकी तरफ हम उधार देंगे। अब ये घंटा उधार लेंगे इधर और ये मिनट है, तो ये तालमेल नहीं बैठता है। तो जिस तरह हम जिसको उधार देने जा रहे हैं इस घंटे को मिनट में बदलना है। ये यहाँ से घंटा ही उधार देगा, ऐसा नहीं कि यहाँ मिनट की जरूरत पड़ रही है, हमें 10 मिनट कम पड़ रहे हैं हमारे, तो हम यहाँ से 10 मिनट उधार लें। 10 मिनट उधार हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये घंटे वाला है, इसके बाद जो है वो घंटे से इकाई है, इसलिए इसको उधार घंटे में ही देगा। इसलिए 1 घंटा ये इसको उधार देगा। तो यहाँ पर जो 1 घंटा उधार देगा मतलब आपको अंदाजा लगाना चाहिए वो 60 मिनट उधार देगा। तो अब ये जो दिख रहा है आपको, ये जो संख्या दिख रही है, इसे आप क्या मानेंगे? अपनी कल्पना करना है, लिखना नहीं है, आपको कल्पना करना है। यानी ये हो गया आपके 60 और 40 100। अब 100 में से माना कि अब आपको यहाँ ऊपर लिख दीजिए भली 100। अब ये 40 नहीं लिखना चाहिए आपको, हमने इसके साथ जोड़ दिए जो हमने 60 मिनट इसको उधार दिए थे। अब ये आपसे पूछे कितना है तो आपको बताना है कि ये अब 5 घंटे रहे, 6 घंटे नहीं रहे, क्योंकि 1 घंटा हमने उधार दे दिया, यानी 60 मिनट उधार दिया और 60 और 40 100 मिनट होते हैं, तो हमने 100 ऊपर लिख दिया। अब 100, अब इस 0 में से आपको ये 0 घटाना है तो 0 बचेंगे। इस 0 में से ये नीचे वाले 5 नहीं जाते, 10 से लेंगे 10, यानी 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे। ये आपके मिनट आ गए 50 मिनट। अब आपने इसको उधार दिया, अब ये 5 घंटे रहे, तो 5 घंटे में से 4 घंटे चले गए, तब आपके पास बचेंगे 1 घंटा, यानी 1 घंटा और 50 मिनट आपके घटाने पर आंसर आएंगे। इस प्रकार से हम घंटा और मिनट को घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। चलिए साथियों, अब हम आगे उसी संख्या को समझेंगे। अब हम मीटर और सेंटीमीटर के घटाव को समझेंगे कि किस प्रकार वो मीटर और सेंटीमीटर को हम घटा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या जान होना चाहिए? हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर के अंतर्गत 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए। दोनों इकाई का एक दूसरे का पूरक हमें किससे क्या होता है, ये हमें 1 मीटर और सेंटीमीटर का घटाव मान लो तो हमें 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं ये मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम किसी भी घटाव को इस टाइप के मीटर और सेंटीमीटर को आसानी से कर सकते हैं। जैसे 8 मीटर, या ऊपर लिख देते हैं मीटर, और ये आपका सेंटीमीटर। अब मैंने मीटर की तरफ लिखा 8 मीटर और सेंटीमीटर की तरफ लिखा मैंने 20 सेंटीमीटर। फिर हम इसको जोड़ेंगे, पहले 4 मीटर और इस तरफ लिखेंगे हम 60 सेंटीमीटर। अब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 6 और 2 8, और यहाँ पर 8 और 4 12, यानी 12 मीटर और 80 सेंटीमीटर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कारण ये है कि यहाँ जब तक 100 नहीं आते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब इससे पूर्व वीडियो में इसी वीडियो में मैंने घंटा और मिनट वाला बताया है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो जब तक नीचे 60 नहीं आते हैं तब तक इधर से इधर नहीं होता है। यहाँ पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो जब तक इधर 100 नहीं आएंगे
तब तक हम इधर से इधर नहीं कर सकते। ये 80 आए, इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, यही उत्तर है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे मैंने 80 लिख दी है और नीचे 60 ही है और ये आपका ऊपर 80 है, अब इनको जोड़ना है वापस, तो यहाँ जो उत्तर आएंगे वो होंगे 0 और 6, 8 और 6 14 होते हैं। फिर इधर देखेंगे तो 12 ही होंगे, यानी 12 मीटर और 140 सेंटीमीटर अपने उत्तर आए हैं। यदि 140 सेंटीमीटर आते हैं तो ऐसी संख्याओं में हम 140 में फिर हम भाग लगाएंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 100 का भाग लगाएंगे, यानी 100 एकम 100 इसे घटाएंगे। तो मैंने कहा था ये 100 क्या है, सेंटीमीटर है, और 22 में बदलना में 100 का भाग लगाना मतलब मीटर में बदलना है। तो ये जो उत्तर आएंगे वो आपके मीटर में आएंगे और ये जो बचे हुए हैं ये आपका सेंटीमीटर ही हैं। इस प्रकार से अब जो उत्तर आएंगे आपके वो 1 मीटर इधर बढ़ा देंगे हम, तो जो उत्तर आएगा वो आपका आएगा 12 + 1 और फिर तो आप मीटर बराबर क्या बचा अपने पास 40, जो आपके सेंटीमीटर हैं। या इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं अपन 12 और 1 13 मीटर और 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार से मीटर और सेंटीमीटर को 100 से ज़्यादा होने पर इस प्रकार किया जाता है। इस प्रकार से इधर से इधर मीटर की तरफ लाया जाता है। अब ये प्लस है, अब इसमें घटाव के अपन यानी माइनस को कैसे करते हैं इसे भी समझना अपने लिए जरूरी है। देखिए संख्या और सवाल यही है, बस इसको घटा दीजिए। इसी सवाल को हमें घटाना है, कैसे हल करना ये समझना है। 0 में से 0 गए 0, 8 में से 6 गए 2, ये आपका हो गया सेंटीमीटर। अब आपका 8 और 4 12 8 में से 4 गए तो अपने पास 4 ही बचे और वो मीटर बचे। अपना उत्तर हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं करना, जो अपना उत्तर है वो है 4 मीटर और 20 सेंटीमीटर। लेकिन इसी सवाल को करना है और घटाना है, और ऊपर की संख्या अगर छोटी हो और नीचे की संख्या मान लो यहाँ पे लिख दिया हमने 90, क्योंकि 90 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर नहीं होते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पर 1 मीटर बढ़ जाता है, इसलिए 90 तक घटा सकते हैं। तो 40 में से 90 नहीं जाते हैं, या 0 में से 0 गया तो 0 और 4 में से 9 नहीं जाते हैं। तो फिर हम यहाँ से, मैंने अभी इससे पूर्व सवाल में बताया था इसी वीडियो में कि यहाँ से हम उधार देंगे। अब यहाँ हमने उस पूर्व सवाल में बताया था कि हम उधार अगर घंटे वाला है तो यहाँ घंटे उधार ही देंगे, अगर यहाँ पे मीटर है तो हम मीटर उधार देंगे, ना कि सेंटीमीटर उधार देंगे। तो यदि 8 मीटर में से हम इसको 1 मीटर उधार देते हैं तो ये जो बढ़ जाएंगे आपके 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 140, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर हम इसको उधार दे रहे हैं। अब अपने पास यहाँ क्या बचा, अब अपने पास यहाँ केवल 7 बचे हैं, 7 मीटर, और ये 100 सेंटीमीटर इसमें से आ गए और 40 मीटर, ये 40 सेंटीमीटर, इस प्रकार 140 सेंटीमीटर इधर आ गए। अब इस 0 में से इस 0 घटाएंगे तो 0, और ये 4 जो इस 4 में से 14 में से 9 घटाएंगे, 14 में से 9 जाएंगे तो अपने पास 5 बचेंगे। ये जो 50 बचे ये आपके सेंटीमीटर हैं। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि 7 बचे, 7 में से 4 गए तो अपने पास 3 बचे और वो 3 मीटर बचे। तो जो उत्तर आए वो होंगे 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसको उधार दिया। तो घटाने में इस प्रकार से कम, अगर यहाँ से यहाँ देना तो वो मीटर ही ले जाएगा, ना कि सेंटीमीटर जाएगा, और उस सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, और जो नीचे संख्या होगी उसको उसके साथ जोड़ देंगे, उस संख्या में इसको घटाएंगे। इसी सवाल को हम समझाएंगे मीटर से सेंटीमीटर में। आगे अपन चाहें तो देखिए, इसी सवाल में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि किलोमीटर में भी हम बदल सकते हैं इसी सवाल को। तो देखिए यहाँ पर किलोमीटर को और मीटर के घटाव को किस प्रकार किया जाता है, इसके माध्यम से हम सारा क्लियर कर लेंगे कि इकाई के आधार पर भी किया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। बस ये इतना सा हमें ध्यान रखना है, किसी भी घटाव को किस टाइप की किस इकाई को कर रहे हैं। यदि किलोमीटर और मीटर में घटाव करना है तो हमें उसका इकाई मालूम होना चाहिए। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। तो चलिए अब सवाल करते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ कि 80 किलोमीटर, ये किलोमीटर है आपका, 80 किलोमीटर, और इधर अपन मीटर लिखते हैं। तो मीटर की संख्या 1000 तक होती है, तो हम यहाँ पे 80 मीटर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे 800 मीटर, और इसको जोड़ेंगे तो 40 किलोमीटर, और इसमें से हम जोड़ेंगे 700 मीटर। तो इस प्रकार की संख्या को हम जोड़ेंगे 0 0। यहाँ पे हम छोटी संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये 16 लिख देते हैं, अभी सरल घटाव करना चाहते हैं। तो 0 0 और 8 और 1 9, 900 आएंगे
तब तक कोई बात नहीं, जैसे 1000 आएंगे तो हम इधर से इधर लाने का हमें करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 होते हैं। इससे पूर्व वीडियो में, ऐसी वीडियो में हमने इससे पूर्व सवाल में समझा था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 तक हमें चेंज नहीं करना रहता है, 99 तक 100 जैसे आते हैं हम इधर से इधर लाने का प्रयास करते हैं और लाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर भी अब 900 तक कुछ नहीं करेंगे, 8 और 18 इनको जोड़ेंगे तो 8 और 4 यानी 120 किलोमीटर और 900 मीटर आपके आंसर आएंगे। लेकिन इसी जोड़ को हम अगर थोड़ा चेंज करके करना चाहें कि जैसे यहाँ पे 800 यहाँ 700 लिख दिए और बाकी यथावत रहने दो, इसको जोड़ना है तो 0 0 और 8 और 7 कितने होते हैं, 15 होते हैं। अब ये आपके 1500 मीटर आ गए हैं। और यहाँ देखिए हम 0 और 8 और 4 12, 8 और 4 12 होते हैं, ये 12 आपके किलोमीटर है। अब 120 किलोमीटर और 1500 मीटर है, तो 1500 मीटर अगर है तो हम 1500 में किसका भाग लगाएंगे, 1000 का हम भाग लगाएंगे। तो 1000 एकम 1000 घटाएंगे, अपने पास 500 बचेंगे। ये जो बचे हैं 1000 क्या होता है, किलोमीटर होता है, तो ये आपका जो एक आया ये किलोमीटर आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120 प्लस 1 किलोमीटर, और यहाँ जो बचा आपके पास ये 500, हम 500 यहाँ लिख करके लिख देंगे मीटर। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो होगा 12 120 और 1 यानी 121 किलोमीटर और 500 मीटर। इस प्रकार ये जोड़ है। इसी प्रकार इसी सवाल को अगर घटाना चाहें तो यहाँ घटा कर भी हम आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पर हम सवाल को घटाएंगे और यहाँ पर हम 900 लिखेंगे। अब क्या 800 में से 900 जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो फिर हम यहाँ से यहाँ उधार लेंगे। तब यहाँ फिर वही समस्या है, हम उधार किलोमीटर में ही लेंगे, 1 किलोमीटर ही उधार लेंगे, लेकिन उधार हम किलोमीटर में ही लेंगे न कि मीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पे 1000 में 800 और जोड़ दो तो जब अपने पास जो संख्या आएगी वो 1800 आएगी। अब यहाँ पे हमने 1 किलोमीटर उधार लिया, तब अपने पास जो बचेंगे वो 79 बचेगा। अपने पास जो बचेंगे वो, क्योंकि 1 किलोमीटर उधार दे चुके, तो जो अपने पास बचा है वो 79 किलोमीटर बचेंगे। ये हमें पहले से यहाँ लिखना है। अब यहाँ इस 0 में से ये 0 जाएगा तो 0 बचेगा, इस 0 में से ये 0 जाएगा 0 बचेगा, 18 में से इस पूरे 1800 में से ये 9 जाएंगे तो 9 बचेंगे। तो ये जो बचेंगे आपके ये 900 मीटर बचेंगे। और इधर से इधर ले गए थे, इसलिए यहाँ 79 रहे, तो 9 के 9 और 7 में से 4 गई तो 3 यानी 39 किलोमीटर और 900 मीटर बचेंगे। इस प्रकार हमें किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर से मीटर किसी भी इकाई को बदलना हो, हमें केवल ये मालूम होना चाहिए किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। इस प्रकार से इनकी इकाई को हम आसानी से बदल सकते हैं। चलिए साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथियों वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।